गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू, किसकी फाइंड करनी है, साइन 75 डिग्री। अब देखो इधर साइन 75, अगर मैं टेबल की बात करूं तो मुझे पता है टेबल में मुझे कौन कौन सी वैल्यू पता होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। मुझे ये वैल्यू पता होती है, मगर मेरा 75 आ गया। अब 75 को वैल्यू निकालना किस तरह से निकालेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम करते क्या है, हम 75 या ऐसा कुछ भी कोई वैल्यू आए तो हम हमेशा ऐसे में ही ब्रेक डाउन करने की सोचते हैं कि कुछ इस तरह से बना दे कि हमारे जो नॉन वैल्यू है उसी में ये ब्रेक डाउन हो। तो मैं साइन 75 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? तो मुझे एक चीज पता है, क्या पता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में साइन बी कॉस ए, ये पता है मुझे, ठीक है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दूंगा साइन ए प्लस बी का। जब मैं साइन ए प्लस बी का इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ये है किसके बराबर, साइन 75 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है। क्या होती है साइन 45 की वैल्यू, 1/√2, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू, और सॉरी कॉस 30 की वैल्यू, ठीक है, √3/, ठीक, प्लस साइन 30 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे, इसका इंटू किया तो हमने क्या किया, √3/2√2 प्लस में 1/2√2, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2√2√3 प्लस 1, ये हमारा आंसर है। मुश्किल था, हमने साइन 75 की वैल्यू निकालने के लिए साइन को ब्रेक डाउन किया। किस में ब्रेक डाउन किया, जिसकी हमें नॉलेज, जिस एंगल की हमें वैल्यू अननोन थी कि भाई ये 45 और 30 में। अब मुझे पता चल गया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। फिर हमने वो चीज यहाँ इंप्लीमेंट कर दी और यहाँ हमने वैल्यू डाली और नॉर्मली कैलकुलेशन से, सिंपल कैलकुलेशन से हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करो, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट अब हम करने वाले हैं। 10-15 डिग्री, ठीक। ये आप लोग करो वीडियो पॉज करके, अदरवाइज अगर नहीं होता तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया उसके लिए मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि नॉन वैल्यू में ब्रेक हुई है, तो मैं इसे किस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब फॉर्मूला आया हमारा 10a माइनस बी, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला हमारा होता है ये। तो अब बेसिकली हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें 10a माइनस 10b, 1 प्लस में 10a 10b। तो हमें वैल्यू पता है इन सब चीजों की, तो वैल्यू हम डाल देंगे। 1045 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1030 की 1/√3, 1 प्लस में ये 1 इंटू में इसकी वैल्यू 1/√3। इसे हमने आगे सॉल्व किया तो 1 माइनस में 1/√3, 1 प्लस में 1/√3, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी के साथ करते हैं तो सेम वैल्यू आती है। तो नॉर्मली हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो अपॉन में √3 प्लस 1/√3। अब आपको पता है ये यहाँ पे चले जाता है और ये यहाँ पे जाता है,
तो बेसिकली इससे ये कट गया, हमारा आ गया √3 - 1 √3 + 1। अब यहां तक भी आंसर ठीक था, मगर पीछे एनसीईआरटी के जो आंसर दे रखे हैं उसके अंदर ये आंसर नहीं। तो आंसर क्या है देखेंगे, इसी से आंसर बनाएंगे हम। अब इसे हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करना आप लोगों को आता है, जो यहाँ पे साइन होता है उसके अपोजिट साइन लेना होता है। अगर प्लस है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो प्लस। ठीक है, अब a - b तो क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर। नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में तो a + b a - b, किसका फॉर्मूला होता है a² - b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो गया a², नीचे खोलते हैं, a² प्लस में b² - 2ab अपॉन 3 - 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2। अब उसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3 + 1 4 - 2 √3 अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो 2 - √3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हमारा आ गया। ये एनसीईआरटी में पीछे आंसर है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 6th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन देखने में कितना लंबा लग रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इसे छोटा करेंगे ताकि हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम करेंगे लेट π/4 - x इक्वल टू हम मानते हैं m, एंड π/4 - y इक्वल टू हम मानते हैं n। ठीक है, अब ये इंप्लीमेंट कर दूंगा जो हमारा क्वेश्चन है, cos m cos n माइनस sin m sin n, ठीक, इक्वल टू में sin x + 1। अब देखिए हमारी ये चीज आ गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ये मेरे हाथ है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो मैं अगर ये वाली साइड लेता हूं तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये वाली, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos m cos n माइनस sin m sin n। अगर मैं फॉर्मूले देखूं तो ये किसका फॉर्मूला होता था, cos a + b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक। तो मतलब ये चीज होती थी इसके बराबर। तो क्या मैं इसकी जगह cos m + n नहीं लिख सकता, ये फॉर्मूला हो गया ऊपर। फिर पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n, हम m और n की वैल्यू अब इसके अंदर पुट कर देंगे। तो करते हैं, cos m की वैल्यू क्या थी, π/4 - x प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, n की वैल्यू क्या थी, π/4 - y। अब π/4 π/4 45 होता है, 45 + 45 90 डिग्री, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos π/2, क्योंकि अगर मैं π/4 + π/4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, π/2 आएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैं मेरे को वैसे ही पता है ये 45 है, 45 है, 45 + 45 90 होता है। 90 को हम रेडियन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, π/2 की फॉर्म में, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, -x - 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए cos π/2 मैं क्या करूंगा, माइनस, इसे माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा हुआ, x प्लस में y, ठीक है। 90 पे तो मुझे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले भी आते थे। अगर मैं 90 डिग्री पे हूं तो 90 पे और 270 पे चेंज हो जाता होता था, क्या चेंज होता था, cos जो होता है वो साइन में बदल जाता था, ठीक है। तो साइन मैंने cos की जगह क्या लिख दिया, साइन लिख दिया, ठीक है। और थीटा जो होता है वो लिख देंगे x + y। और मैंने देखा कि cos
देखो ये 90 है तो 90 यहाँ पे होता है, तो 90 से कुछ माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस कर रहा हूँ ना, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता था या नेगेटिव? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए यह भी पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 7th क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखें यहाँ पे, तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है? 10 45 प्लस एक्स एंड अपॉन में 10 45 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस में 10x एंड 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट के फॉर्मूले नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रेंट चेंज होता है वो किसमें होता है? 90 में होता है, 180 पे होता है, 270 पे होता है और 360 पे होता है, या फिर मल्टीपल ऑफ सेम यही कि 90 डिग्री मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360। अब यहाँ तो 45 है, तो कोई बात नहीं, हमें एक एंगल पता। पहले तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमें हमेशा पता होनी चाहिए, ये जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं तो ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, ठीक। फिर लेंगे 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। अब हमें पता चल गया इसके अंदर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमें पता है, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो ब्रैकेट डाल के। 10a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, एंड 10a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस में 10a 10b। अब यही दोनों फॉर्मूले यहाँ इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो पहले में तो ऊपर वाला ही हो गया 10 पाई अपॉन 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 10x। इसमें लगाएंगे 10 a माइनस बी का, 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस में 10 पाई अपॉन 4 10x। अब हमें 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1, क्योंकि 10 45 है ये पाई अपॉन 4, तो वैल्यू डालेंगे 1 प्लस में 10x अपॉन 1 माइनस में, अब ये जो वैल्यू है ये 1 हो गई है, ठीक। तो 1 इंटू में 10x अपॉन 10 माइनस में 10x, जो 10 पाई अपॉन 4 है उसकी वैल्यू है 1, याद रखना, माइनस में 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 एंड 10x, तो 1 प्लस में 10x। अब आपको पता ही है यहाँ पे जाता है और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10x, 1 प्लस में 10x, 1 माइनस में 10x, 1 माइनस में 10x। अब हमें पता है a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, एंड नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 1 प्लस में 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड के। यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दी। नोट डाउन करो आप लोग। एक्सरसाइज 3.3 का 8 क्वेश्चन अब हम करवाएंगे, देखते हैं क्या कहता है, ठीक। आप सबसे पहले यहाँ देखोगे, यहाँ पे 90 है तो 90 और सॉरी 180 है तो 180 पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूले चालू हो जाते हैं, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो cos 180 प्लस एक्स, 180 ये रहा, प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 180 होता तो नो चेंज होता, तो cos का cos ही रहा और थीटा का थीटा। मगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज
तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ नेगेटिव लगाऊंगा। ठीक, अब इसमें आता हूँ। क्या हमने ऑड इवन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसके अंदर सारी चीजें नेगेटिव हो जाती थी, बट कॉस माइनस एक्स या फिर सेक माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता था, कॉस एक्स एंड सेक एक्स, ये इसके बराबर होता था। ठीक है, बाकी सब के आगे नेगेटिव आ जाता था, इसमें नहीं आता था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स, इसका साइन हो गया मर्ज इसी के अंदर ही। अब नीचे देखता हूं, साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 है तो 180 पे तो साइन साइन ही रहेगा, नो चेंज होता है, यहां एक्स लिख दिया। अब साइन का देखते हैं, 180 माइनस थीटा, तो यहां पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हमने साइन पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब हमने देखा कॉस, यहाँ 90 है, तो आपको पता है 90 पे चेंज होता है, क्या होता है 90 पे जो हमारा कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है। बट अब इधर देखो ध्यान से, ये 90 होता है, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, तो यहां मैंने नेगेटिव का साइन लगाया। ठीक है, ऊपर लिख देना है यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ये जो माइनस का साइन मैं बाहर ले लूंगा, माइनस, पहले इसको मैं बनाता हूं कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस बाहर चले गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इसके बराबर होता है कॉट के, कॉट एक्स स्क्वायर। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि देखो ये इसी के बराबर तो प्रूफ करना था हमें से। ठीक है, नोट डाउन करो, हो गया। एक्सरसाइज 3.3 का 9th क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले इधर देखो, हम कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले किस किस में लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। ये कितना होता है, अगर हम इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो ये 270 होता है, तो 270 में अब हमें पता है, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ 270। ठीक है, अब 270 के अंदर चेंज होता था, कॉस किस में बदल जाता था, साइन में, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स। अब 270 यहाँ है। ठीक, अब 270 में प्लस कुछ करूंगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव का यहाँ पे भी रहेगा, तो ये आ गया मेरा एक्स। ठीक, अब इधर देखो कॉस 360 प्लस एक्स। अब 360 मेरा यहाँ पे आता है, 360 पे नो चेंज होता है, तो यहाँ मैंने कॉस एक्स लिख दिया। अब 360 प्लस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस हमारा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा। अब मैंने डाला ब्रैकेट, यहाँ पे लिख लेना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब कॉट है, कॉट 270 में कॉट चेंज होता था, किस में चेंज हो जाता था, इसके अंदर 10 के अंदर। अब मेरा 270 ये रहा और यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉट जो है पॉजिटिव होता है नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिखा। सॉरी एडिट करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखेंगे, ठीक, कॉट पाई अपॉन 2 है। अब कॉट पाई अपॉन 2 क्या होता है, 270 में कुछ माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा 270 पे चेंज होता है, कॉट जो है 10 में बदल जाता है। और यहाँ पे देखा इस क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉट होता है हमारा पॉजिटिव होता है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो हमारा पॉजिटिव का पॉजिटिव आ गया, फिर हमने प्लस का साइन लिखा। कॉट 360 के अंदर क्या ये चेंज होता है, नहीं, कॉट का कॉट रहता है। 360 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आएगा 360 से अगर कुछ प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर दिया। देन साइन एक्स कॉस एक्स। अब मैं 10 को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं, प्लस कॉट को कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूं, साइन एक्स
cos x अपॉन, अब बेसिकली मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरा sin x cos x, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो sin x का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर x, इससे ये कैंसिल, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसके बराबर होता है 1 के। पाइथागोरन आइडेंटिटी पढ़ी थी तो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और फिर इक्वल टू में 1 लिख देता हूँ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नोट डाउन करो, ठीक हो गया, चलो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फॉर्मूले याद करके आना, क्योंकि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास के लिए, अदरवाइज क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी।